जो लालू जी के भक्त हैं वो मोदी के भी भक्त हैं और यही वजह रहा है कि केंद्र में लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं और बिहार में लालू जी को देखना चाहते हैं। का विकास कर दिए? वो नौकरियां तो दिया और का विकास किया बताइए। तो नौकरी से बढ़ के क्या है? जब नौकरी है तो सब चीज है। नौकरी ना रहेगा तो मेहरारू है। आपको मिल गई मेहरारू? हाँ, हमको तो मिल कब गई। मिली? नौकरी के पहले की बाद? नौकरी के बाद है। नौकरी के बाद मिली, तब तो आप विजेता हो गए। सेंट्रल में मोदी जी, स्टेट में लालू जी ओनली लालू जी। ओनली। किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा बिहार में बिहार में? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, मोदी जी को नहीं? मोदी जी तो हैं ही सेंट्रल में। भाजपा के पास भी कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के अलावा। इतना बढ़िया चेहरा है, दूसरा चेहरा है क्या जरूरत है? चेहरा तो बहुत सारा है, बस आएगा तो मोदी ही, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया काम किया है मोदी को। बिहार में 40 में कितनी सीटें? हमको तो लगा मेरे विचार से 40 से 40 दे दीजिए। बिहार में नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार का प्रगति नीतीश कुमार किए हैं। मेरा मानना यह है कि जिस तरह के लोग होंगे उस तरह के नेता आएंगे। लोकसभा चुनाव में किसको वोट? लोकसभा में कांग्रेस, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को लूटा है और लूटने का काम किया है और बेरोजगार लड़कों को बेरोजगार बना दिए हैं। किसको वोट करिए? हम तो आरजेडी के करेंगे। Asthalok Hospital present Capital TV Bihar का बादशाह in association with PRV मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक। आज हम फिर से एक बार पटना की सड़कों पर हैं और हम हैं मौजूद मरीन ड्राइव पर। और जिस तरह से बिहार में सियासी हालात चल रहे हैं और लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो आइए हम लोगों से बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में और बिहार की जनता, पटना की जनता क्या सोचती है। इन्हीं बातों पर यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, बिहार में मोदी का नाम फिर से चलेगा? मोदी के ही नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा या कोई और विकल्प है? बिहार में नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार का प्रगति नीतीश कुमार किए हैं। आपको क्या लगता है, भाजपा को क्यों जरूरत पड़ रही है बिहार में मोदी जी की? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, तो जरूरत की पूरे देश। भाजपा में बिहार में और कोई नेता नहीं है? बिहार में नेता तो है ही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुकी हैं। तो फिर भाजपा यहाँ पर कोई नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रही है? मुख्यमंत्री का चेहरा ये होगा। चेहरा तो नीतीश कुमार है ही यहाँ बिहार में। बिहार के तो नेता नीतीश कुमार है ही मुख्यमंत्री। क्यों जरूरत पड़ी नीतीश कुमार को साथ लाने की? क्यों जरूरत क्या? वो तो पुराना सहयोगी साथी चुनाव लड़ते ही हैं बिहार में, बीच में कभी कभी हुआ। यहाँ पे देखिए, एक दुकान पे एक महिला यहाँ पे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर व्यवसाय कर रही है, कब से कर रही है व्यवसाय? 7 महीने से कर रहे हैं सर। यहाँ पे अब मेरा ढोकला इधर 7 महीने से चल रहा है। मेरे 7 महीने से आप यहाँ काम कर रही हैं। ये मरीन ड्राइव अगर ना होता तो फिर ये रोजगार कर पाती है? ऐसा नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कर पाते, तो इसका क्रेडिट किसको दीजिए? इसका क्रेडिट हम नीतीश कुमार को देना चाहते हैं। नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट देंगे क्योंकि वही यहाँ पे मरीन ड्राइव का ये करवाए हैं और यहाँ पे जो फंड लगता है वो सब नीतीश कुमार जी के ही अंडर में होता है, नगर निगम की तरफ से। इसके लिए ही उनका क्रेडिट मैं नीतीश कुमार जी को ही देना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पर एक भैया हैं, उनसे बात करते हैं। 40 लोकसभा सीट का जो चुनाव होना, आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद। देखिए, आरजेडी को बोल रहे, किसको वोट करिए? हम तो आरजेडी के करेंगे। का विकास कर दिए? वो नौकरियां तो दिया और का विकास किया बताइए। तो नौकरी से बढ़ के क्या है? जब नौकरी है तो सब चीज है। नौकरी ना रहेगा तो मेहरारू है। सभे को नौकरी मिल जाता है? तो सब के नहीं मिला, लेकिन उसको आपको मिल गई मेहरारू? हाँ, हमको तो मिल कब गई। मिली? नौकरी के पहले की बाद? नौकरी के बाद है। नौकरी के बाद मिली, तब तो आप विजेता हो गए भाई। सर, लोकसभा चुनाव सर पर है, बिहार में भी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। क्या लग रहा है कि भाजपा गठबंधन लीड करेगी या इंडी गठबंधन लीड करेगी? मोदी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। तो बिहार में भी मोदी, सिर्फ मोदी के ही नाम पे वोट होगा? लोकसभा चुनाव में और कौन सा फैक्टर है? कोई अल्टरनेटिव दिख रहा है किसी को? मतलब आपको भी, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास भी कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के अलावा जिसके नाम पे वोट मांगा जाए? इतना बढ़िया चेहरा है, दूसरा चेहरा है क्या जरूरत है? चेहरा तो बहुत सारा है, बस अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में कोई तो एक होगा चेहरा। पार्लियामेंट्री इलेक्शन है ना, स्टेट की बात क्यों की? स्टेट में भी ठीक। अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी 40 सीटों पर चुनाव होगा। ऐसे में भाजपा का साथ, अभी जदयू के साथ भाजपा चुनाव लड़ रही है, कैसे देखते हैं इसको? आएगा तो मोदी ही, कोई दिक्कत नहीं।
बढ़िया काम किया है मोदी को। बिहार में 40 में कितनी सीटें हैं? हमको तो लगा, मेरे विचार से 40 से 40 दे दीजिए। क्यों देना होगा? भाई सीए लागू किया है, अभी तो एनआरसी भी लागू करना चाहिए, तो और एनआरसी लागू करने के लिए और देना चाहिए इसको। ठीक है, सीएए से किसको फायदा है? सीए से फायदा है जो बाहर में लोग हैं, हिंदू लोग हैं, बौद्ध फायदा हैं। उनको है जो हम लोगों के भाई हम लोगों से बिछड़ करके दूसरे देश में चले गए थे और वहाँ पर प्रताड़ित होते रहे हैं, जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान में 90% से ऊपर थी, आज वो घट कर के नगण्य के बराबर हो गई है। और इस स्थिति से दूसरे देश से जो हमारे भाई बिछड़े हुए भाई को एक साथ मिलने का एक सीएए प्लेटफॉर्म है, नियम है, कानून है। तो क्या सीएए का फायदा बिहार में भाजपा को होने जा रहा है? ये राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं इसे नहीं देखता, लेकिन जो हमारे बिछड़े भाई थे उनसे मिलने का अवसर तो जरूर मिलेगा। और जहाँ तक राजनीतिक परिदृश्य की बात है, मैं इसका विश्लेषक नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए निष्पक्ष रूप से सभी लोग, हमारे लिए लालू जी भी उतना ही हमारे फैन, मैं उनका फ़ैन हूँ और मैं मोदी जी का भी फ़ैन हूँ। और शायद बिहार की जनता जो लालू जी के भक्त हैं वो मोदी के भी भक्त हैं, और यही वजह रहा है कि केंद्र में लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं और बिहार में लालू जी को देखना चाहते हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल जाऊं कि अभी लोकसभा सीट चुनाव है, विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि फिर लालू यादव का चेहरा चमकेगा? संभव है। तो आप दोनों बात बोल रहे हैं। देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ ना। मैं समाज के जो लोगों का सोच है, मैं उस सोच को आपके सामने प्रस्तुत किया, आपने सवाल किया। तो लोग तो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। देखिए, मुझे कहिए मत, क्या आप 100% ईमानदार हैं? कोशिश तो मीडिया वाला ईमानदार कैसे, हर चीज दिखाता है मीडिया। मैं मीडिया की बात नहीं करता, दुनिया में 100% ईमानदार कोई है? 100% ईमानदार नहीं है, सभी में चांद में भी दाग है। ठीक है, और मैं कोई एक पार्टी को गंगा जल भी नहीं मानता कि वो किसी में मिल जाए और वो शुद्ध हो जाए। बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी के चेहरे पर लोग कह रहे हैं, अभी हमने बात की तो लोगों ने कहा कि मोदी ही आएगा। आपको क्या लगता है, बिहार में मोदी फैक्टर काम करेगा? फैक्टर इसलिए काम करेगा क्योंकि मोदी के सामने जो चेहरा होना चाहिए पीएम कैंडिडेट का, वो कोई नज़र नहीं आ रहा है। राहुल गांधी उतना मतलब कि उनको टीवी पे या उनको इंडिया अलायंस उनको डिक्लेयर नहीं किए, तो इसीलिए मोदी का चांस ज़्यादा है कि वो रिपीट करे इस बार फिर। आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्यों कॉम्पिटेंट नहीं है मोदी के सामने में? क्योंकि ऐसे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जैसे कि आप इलेक्शन में देखो कि 2014 में जैसे कि जब इलेक्शन का टाइम आया था तो मोदी जी का नाम अक्टूबर में ही डिक्लेयर हो गया था कि एज ए पीएम कैंडिडेट। उसी हिसाब से इंडिया अलायंस का भी डिक्लेयर होना चाहिए, तभी तो लोग समझेंगे कि आप एक के बदले दूसरे को क्यों चूज़ करें। इसलिए मेरा यही मानना है। और अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 40 लोकसभा सीट में जदयू के साथ जो आना हुआ है भाजपा का, इसको कैसे देखते हैं? नुकसान होगा या फायदा होगा? वैसे तो बीजेपी तो वोट पॉलिटिक्स पे ही देखती है। अगर कुछ वोट परसेंट उनका यहाँ ऐड हो जाता है जेडीयू के साथ तो उनके लिए ये फायदेमंद है। अगर अलग अलग लड़ती हैं तो उनका हो सकता है वोट डिवीजन हो। तो आपको क्या लगता है कि जदयू को लाने का मोटिव क्या रहा? सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जातिवाद की राजनीति करना? उनका जो है कि 2019 का जो उनका पैटर्न रहा है इलेक्शन लड़ने का, उस पैटर्न पे वो काम कर रही हैं इस बार भी 2024 में। उनको लग रहा है कि अगर इस बार भी इस इलेक्शन में मैं इस अलायंस में रहूँगा तो हो सकता है कि 2024 में भी 39 की 39 या 40 सीट्स भी जीत सकती है। मेन उनका 400 पार करने का ये नारा है। 400 पार करने का है और इसके लिए उन्होंने वो किया। ठीक है, चलिए लोकसभा चुनाव में किसको वोट? लोकसभा में कांग्रेस को देंगे? अरे भाई, इतने देर में पहले आदमी मिले हो यार। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कांग्रेस को क्यों दोगे? क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को लूटा है और लूटने का काम किया है और बेरोजगार लड़कों का बेरोजगार बना दिए हैं। कैसे बेरोजगार बना दिया भाई? युवा पे वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। सिर्फ वो रोजगार ये बड़े बड़े लोग का देखते हैं और बड़े बड़े लोग के बारे में सोचते हैं, बाकी मिडिल क्लास के लोग और मिडिल लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। खास करके स्टूडेंट लोग को आज तक जो बेरोजगार देना चाहता है वो 15 साल में नहीं दे पाए। इतना सारा तो वो बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं, बिल्कुल गलत। आज तक आप देख लीजिए 15 साल में कितने लोगों को आया है रोजगार, कितने लोगों को मिला, गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग गए युवा लोग। कांग्रेस की जब सरकार थी उसमें हर ईयर
आती थी वैकेंसी, इसमें कहाँ आ रही है? अग्निवीर प्रोग्राम लॉन्च से क्या होगी? अग्निवीर 4 साल जॉब करके आदमी घर आएगा, उसके बाद क्या करेगा? फिर तो कुछ नहीं ना कर पाएगी। उससे अच्छा तो है कि घर पे बैठकर आदमी रहे। उसके बाद भी तो विकल्प दिया है, अग्निवीर से जो निकल के जाएगा उसको दूसरे अर्धसैनिक बलों में शामिल किया नहीं जाएगा। तो वो तो देखिए 4 साल के लिए लोग जान गंवाने के लिए तैयार है, तो वो 4 साल के बाद आकर क्या कर सकता है आदमी? इसलिए कांग्रेस अच्छा थी और रहेगी। अच्छा, कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे, किसके चेहरे पे वोट देंगे? क्योंकि अभी तक तो कोई नाम का अनाउंसमेंट हुआ नहीं। नहीं हो रहा है, फिर भी कांग्रेस, हम लोग युवा स्टूडेंट लोग के लिए कांग्रेस अच्छी थी। जब आई थी वो राज्य में अपना हर समय वो वैकेंसी देती थी, लेकिन ये अभी तक वैकेंसी कहाँ दे रही है? इस बार चुनाव किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा? बिहार में बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, मोदी जी को नहीं? मोदी जी तो है सेंट्रल में। सेंट्रल में सही बात है। सेंट्रल में, सेंट्रल में मोदी जी, स्टेट में लालू जी ओनली। लालू जी ओनली आरजेडी। अच्छा भाई, आरजेडी को बहुत लोग सुन रहे हैं, अभी हम और भी लोगों से मिले, उन लोग भी आरजेडी को बोल रहे हैं। एक बात बताइए, आरजेडी को वोट देने का कारण क्या है? जदयू को वोट देने का कारण बताइए आप, कोई वैसा? तो सवाल कर रहे हैं आपसे। हाँ। भाई आप मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि आप आरजेडी तेजस्वी जी को देखिए, 1.5 लाख दिए सबको नौकरी और अच्छा काम कर रहे थे नीतीश जी के साथ मिल के। लेकिन नीतीश चाचा तो पलटू राम है ही, इधर कभी पार्टी में रहते हैं कभी इधर रहते हैं। उनका तो एक अस्तित्व ही खत्म हो चुका है हमको लगता है। और अगले साल देखिएगा कि पार्टी ही विलुप्त हो जाएगी। पार्टी विलुप्त हो जाएगी, हमें ऐसा अनुमान है। जैसे आरोप लगते हैं, और अभी भी आज ईडी का भी एक और हुआ है छापा, तो उसमें भी उन्हीं के लोगों का नाम आ रहा है। ऐसे केस में भ्रष्टाचार वाले नेता को क्यों वोट दें? नहीं, भ्रष्टाचार जदयू में भी है, ऐसा बात नहीं है, भाजपा में भी है। कहाँ निकल के आ रहा? अभी नहीं निकल के आएगा ना, जब तक सरकार चेंज होगी ना तब पता चलेगा। सरकार चेंज होगी तो भाजपा के लोग, हाँ ऐसा बात थोड़ी है। हम आरजेडी को ही वोट देते हैं। आरजेडी को ही वोट दो। कुछ भी हो जाए। तो आरजेडी में किसके नाम पे? लालू के नाम पे या तेजस्वी के नाम पे? तेजस्वी के नाम पर। तेजस्वी के नाम पे। तो मतलब उनका नया युवा है, नेता है और कुछ ऐसा काम करेंगे। मतलब आप उम्मीद जता रहे हैं और नहीं, ऐसा बात नहीं, अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसर नेता आएंगे, सीधी सी बात है। जो काम करेंगे वो सही है। 5 साल चाह रहे हैं उनको देना। हाँ, नया काम चाहिए ही चाहिए। चाय की चुस्की लेते हुए बात हो रही है। देखिए गरम गरम यहाँ कुल्हड़ भी पक रहे हैं और इसी में चाय दी जाएगी। तो आइए कुछ साथियों के साथ बैठकर बात करते हैं। बिहार में चुनाव, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मतलब पूरे भारत में होगा, बिहार में 40 सीटों पर होगा। भाजपा और जदयू का आना कैसे देखते हैं एक साथ? भाजपा और जदयू का आना इतने साल से यही आ रही है, आप देख ही रहे स्थिति। फिर क्यों जाना पड़ गया? क्या फिर क्यों जाना पड़ गया, अलग क्यों होना पड़ गया? पॉलिटिक्स है, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। उनको यहाँ फायदा दिख रहा है, चले आए। जिस दिन दूसरे जगह फायदा दिखेगा वहाँ चले जाएंगे। जो नेता अपने फायदे के लिए चुनाव में पार्टियां बदल ले, वो जनता के लिए क्या सही है गलत है? जनता ही वैसी है, जनता भी बदल लेती है। तो जैसा जनता वैसे नेता। मतलब आप मानते हैं कि जनता दोषी है? जनता बिल्कुल दोषी है। जैसी जनता होगी वैसे ही नेता मिलेंगे। हमारी जनता ही वैसी है, वो भी बदल लेती है तो नेता भी बदल लेते हैं, और वो आम बात हो गई है। हर बार किस पे वोट करे? जनता सोच के वोट करे कि उनको चाहिए क्या। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हेल्थ की इशू है। जनता इन मुद्दों पे करे, जिस दिन सोचने लगेंगे नेता भी उस मुद्दे पे बात करने लगेंगे। वोट अपने अपने जो चीज़ चाह रहे हैं आप उस पर कीजिए। आप जिस चीज़ पे कीजिएगा वोट, वही उस तरह के नेता आएंगे। आप जातिवाद पे कीजिएगा, जातिवाद वाले नेता आएंगे। आप विकास वाले की चीज़ के लिए कीजिएगा तो विकास वाले नेता आएंगे। इसी देश में अलग अलग राज्य में विकास हो ही रही है। लोग ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ हैं, उनके यहाँ डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि वो चुन रहे हैं वो चीज़। हमारे यहाँ हम चुन रहे हैं जातिवाद, तो हमारे यहाँ जातिवाद वाले नेता आ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जिस तरह के लोग होंगे उस तरह के नेता आएंगे। लोग में अगर बदलाव आएगा तो नेता में भी बदलाव आएगा। चलिए, जिस तरह के लोग उस तरह के नेता, मतलब अगर लोग चाहेंगे जातिवाद पर वोट करना तो नेता भी इस बात का फायदा उठाएंगे। कुछ साथी उधर भी बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। चाची से बात करते हैं। आइए चाची, चुनाव में केकरा वोट देवो? भाजपा के कि लालू यादव वाला पार्टी के, गठबंधन के? क्या कर, लालू यादव के कर दो। लालू यादव को वोट करबे? काहे? ई मरीन ड्राइव तो सब नीतीश कुमार बनैले है। हाँ, नीतीश कुमार तो
यहाँ पे तो रोजगार का अवसर खुल गई है ना। हाँ तो फिर क्या लग रहा है चुनाव में इस बार बिहार में किसको सीट मिलने जा रही है? जिसकी अच्छा मतलब काम, जिसका अच्छा काम लगे, जिसका पहचान होगा, उसी को वोट मिले। आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार में किस जगह से हैं? गया जिला से। गया जिला से हैं, तो गया जिला में भाजपा को समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे या इंडी गठबंधन को? उम्मीद तो है भाजपा का। क्यों भाजपा को? क्या कि उसका काम देख के लग रहा है कि उसी को वोट मिलेगा। काम देख के वोट करेंगे। सर अभी जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, बिहार में 40 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। भाजपा मोदी के नाम पे बिहार में भी चेहरा बनाकर वोट ले रही है। क्या लगता है कि इस बार कितनी सीट आएगी? भाजपा की या एनडीए की? एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन की जो उसका जो प्रोस्पेक्टिव जो है वही आना चाहिए। जो 40 का 40 जो बता रहे हैं वही आना चाहिए उसको। आपको नहीं लगता कि भाजपा को और जदयू के साथ आने से नुकसान होगा? हाँ, कुछ तो नुकसान होगा ही। आप मानते हैं नुकसान होगा? हाँ, कुछ तो कारण? कारण जो पिछले 1 साल में जो गतिविधि हुआ है उसके चलते हो सकता है हो। गतिविधि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो पार्टी बदलना, जी जी जी, उसका नुकसान होगा। उसका तो कुछ ना कुछ तो खामियां तो होगा ही। मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो? मुद्दे तो रोजगार होगा, यहाँ के विकास होगा, यही तो मुद्दा है। मेन तो मुद्दा वही है। इंडी गठबंधन जो है, तेजस्वी यादव जो कहते हैं बार बार, इंडी गठबंधन के नेता माने जाते हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है उसका कहीं फर्क दिखेगा? कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही, उसका तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। पड़ेगा जी। सवाल ये है कि अगर धर्म की बात, जैसे आपने कहा कि राम मंदिर या और भी मुद्दे, तो धर्म के नाम पर वोट मांगना डेवलपमेंट नहीं दिखाता। ये बात तो सही है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धर्म के नाम लोगों के प्रति जो आस्था थी पिछले 500 वर्षों के तक, वो तो इनके कार्यकाल में ही ना पूरा हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के काल में धर्म के नाम पर लोग धर्म से हट रहे थे? हट नहीं रहे थे, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं थे उस समय। उसमें कुछ ऑप्शन नहीं थे, इसलिए कुछ बोलते नहीं थे लोग। धर्म के नाम पे क्या ऑप्शन? जो हिंदू है मंदिर जाएगा, जो मुसलमान है वो मस्जिद जाएगा। वो तो तब भी जाते थे, आज भी जाते हैं, लेकिन आज जो एक आस्था लेके जाते हैं वो उस समय शायद नहीं था। आज से पिछले 10 साल पहले जो है वो नहीं था लोगों पे। तो पार्टियां इसमें कैसे जिम्मेदार हैं? मैं जिम्मेदार की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिसाइज किया गया है इसको। कोई भी पार्टी इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, इसको तो पॉलिटिसाइज किया गया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा उठा के पॉलिटिसाइज किया इसको? बिल्कुल किया है। उसका तो एजेंडा में ही था, उसका तो मैनिफेस्टो में ही था। वो भी तो पॉलिटिक्स करने के लिए ना आया है। फिर तो बात वही आ गई ना सर, कि धर्म के नाम पर वोट लेना और डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेना। बेशक वहाँ अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना। अगर हम अयोध्या की बात करें, वहाँ भी तो डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? अगर वो 10 के 10 पर ऐसे मैंने रह जाता तो डेवलपमेंट तो होता नहीं। आखिर डेवलपमेंट हुआ, लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग आज उसी के बल पे आज रोजगार मिल भी रहा है। डेवलपमेंट तो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए युवा साथी हमारे, इनसे बात करते हैं। भैया, बिहार में क्या लग रहा है, किसकी सरकार, मतलब किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाला है? देखिए, वोट की बात है तो सभी पार्टी अपनी अपनी जान लगा रहे हैं कि जीतेंगे कौन। लेकिन इसमें जीतने की बात है वो जनता तय करेगी। लेकिन जनता को वोट देते समय ये बात तो ज़रूर सोचनी चाहिए कि कहाँ पर उसको वोट देनी चाहिए, और इससे वो खुद डिसाइड करेंगे कि कौन विकास ज़्यादा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। एनडीए हो गई, कांग्रेस हो गई और इंडिया हो गई, गठबंधन हो गई, जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने काम कर रहे हैं। जीतने की बात है वो बात की बात है, पर जनता जब वोट देने जाएगी तो वहाँ पर ज़रूर एक बात देखेगी कि हम जहाँ वोट दे रहे हैं उससे हम अपना काम कैसे करवाएं, हम अपने क्षेत्र का विकास कैसे करवाएं। अपने स्कूल कॉलेज या वगैरह जो भी हो, वो अपने क्षेत्र का विकास के लेकर के ही अपना वोट देंगे, क्योंकि पार्टी के अलग अलग मैनिफेस्टो होता है, उसके अनुसार से वहाँ पर वोटिंग किया जाता है, अपना प्रचार किया जाता है और जनता उसी को देखती है। पर बाद में क्या होता है नहीं होता है, ये बात तो जनता को लगभग ठीक से नहीं पता चल पाता है। पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा डेवलपमेंट की बात आती है, लेकिन अगर ग्राउंड स्तर पर अगर आप देखें तो राजनीति आ जाती है जातिवाद के मुद्दे पर। इसको कैसे देखते हैं?
तो ये जातिवाद की बात है, वो बहुत पुराना मुद्दा है, मतलब वो जल्दी से बाहर नहीं निकलने वाला। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? शिक्षा का स्तर जब तक नहीं उठेगा तब तक वो नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर उठना जरूरी है? जी बहुत ज़रूरी है। और कहीं भी देखिएगा जो देश विकसित है वहाँ पर शिक्षा का विकास काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और इसको लेकर के वोट देना ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षा का स्तर कौन ज़्यादा मतलब खिंच रहा है, नहीं हो रहा है। एक्चुअली में जनता क्या है ना कि जहाँ पर हमारी नज़र हाथ नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर हम ध्यान देते हैं। हमारे गांधी जी का जो अति था ग्राम पंचायत के स्तर पर, तो हमारे जनता के बीच में जो ग्राम पंचायत होते हैं, नगर निगम होते हैं, तो वहाँ तक हमारी हाथ पहुँच पाती है। तो हम लोग वहाँ से अगर कड़ियाँ मजबूत करेंगे तो हमें ऊपर की तरफ कड़ियाँ और मजबूत होती चली जाएगी, जिससे विकास का स्तर और बेहतर होते चला जाएगा। क्योंकि ज़मीनी स्तर से जब विकास होने लगता है तो ऊपर अपने आप होने लगता है। पहली बात होती है नींव का डालना। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए और डेवलपमेंट विकास होना चाहिए, ना कि जातिवाद। लोग दोनों ही बातें कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साफ साफ कि जनता जैसी होगी वैसा नेता चुनेगी। इसीलिए जनता को अपने लिए, खुद के लिए जागरूक होना पड़ेगा और वैसे नेता को चुनना होगा जो उनका विकास करे, ना कि पार्टी बदला बदली करके अपना विकास कर लें। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना, इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।